मैजिकल गोल्डन डक हाउस। सीतापुर नाम का एक गांव था। वो गांव बहुत सुंदर था। उसमें अनोज नाम का एक आदमी रहता था। अनोज के पास एक बत्तख था। वो उसे महाराज के नाम से बुलाया करता था। अनोज महाराज से बहुत प्यार करता था और उसे जंगल में घुमाने के लिए ले जाया करता था। अनोज को जंगल के जानवरों से बहुत प्यार था। अनोज जब कभी महाराज को जंगल में घुमाने के लिए ले जा रहा होता है और उसे कोई जानवर मुसीबत में या घायल हुआ दिखे तो वो उसकी मदद करता है। एक दिन एक हरन को कुछ शिकारियों ने गोली मार दी तो वो एक पेड़ के पास जख्मी पड़ी होती है। उसी रास्ते से अनोज भी गुजर रहा था तो अनोज ने उस हिरन की आवाज़ सुन ली। अनोज भागता हुआ आया, फिर हिरन की मदद की। वहां जंगल के ठीक ऊपर एक नागलोक बसा हुआ था। वहां नागलोक में बहुत से मायावी नाग रहते थे। एक दिन एक शैतानी नाग नागलोक से उड़ते उड़ते धरती पर आ गिरता है और उस जंगल में घूमने लगता है। एक दिन अनोज अपनी बत्तख को घुमाने के लिए उसी जंगल में आया हुआ था तो उस नाग ने अनोज की बत्तख को डस लिया। वहीं अनोज की बत्तख जमीन पर गिर गई। अनोज अपनी बत्तख को गिरा देखकर बहुत डर गया और गांव की तरफ मदद के लिए भागने लगा। भागते हुए उसे एक घायल नाग पत्थरों के बीच फंसा हुआ दिखा तो वो नाग को बचाने के लिए उसके पास चला गया। अनोज ने उस नाग को पत्थरों से निकाला। जब अनोज ने उस नाग को पत्थरों से निकाला तो वो नाग एक नागन में बदल गया और नागन मोहन से बोली, मैं एक श्राप की वजह से कैद में थी और तुमने मेरी मदद करके उस श्राप से मुझे आज़ाद कर दिया। मैं तुम्हारी मदद करने के कारण तुम्हारी एक इच्छा पूरी कर सकती हूँ। बताओ तुम्हारी क्या इच्छा है। तो अनोज बोलता है, मेरी बत्तख महाराज को एक नाग ने डस लिया है। मैं उसी के लिए गांव जा रहा हूँ। तुम मेरी बत्तख महाराज को ठीक कर दोगी, मेरी यही इच्छा है। तभी नागिन बोलती है, तुम्हारी ये इच्छा पूरी हुई। मैंने अब तुम्हारी बत्तख को ठीक कर दिया है। मैंने अब तुम्हारी बत्तख को मायावी बत्तख बना दिया है। अब तुम्हारी बत्तख उड़ भी सकती है और मैंने तुम्हारी बत्तख में 100 बत्तखों की शक्ति डाल दी है। अब वो एक बत्तख 100 बत्तखों के बराबर है। अगर तुम्हें कभी भी मेरी मदद की ज़रूरत पड़े तो यहाँ इसी जगह आना और मुझे याद करना। मैं फ़ौरन तुम्हारी मदद के लिए आ जाऊंगी। अनोज अपने बत्तख को देखने के लिए जंगल गया तो उसकी बत्तख सोने की बन गई थी और बहुत बड़ी भी हो गई थी। उसी बत्तख को एक सीढ़ी भी लगी हुई थी। जब अनोज ने उस बत्तख को देखा तो वो बहुत खुश हो जाता है। अनोज जब सीढ़ी चढ़ता है तो देखता है कि अंदर बहुत सारी बत्तखें थी और वो सब सोने की थी। अनोज ये देखकर बहुत खुश हो जाता है। फिर अनोज उस नागन का शुक्रिया अदा करने के लिए जाता है तो वहाँ से दो दोस्त गुजरते हैं। उनकी नज़र जब सोने की बत्तख पर पड़ी तो वो सीढ़ी चढ़कर बत्तख के अंदर देखने लगे। जब उन्होंने देखा तो वहाँ पर बहुत सारी सोने की छोटी बत्तखें बड़ी बत्तख के अंदर फिर रही थीं। तो उनके जहन में लालच आ गया और जैसे ही उन्होंने छोटी बत्तखों को पकड़ा तो वह बत्तखें अपनी असली हालत में बदल गई।